ओम तत्सत। जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है कि सच्चा जीवन साथी कैसे मिलेगा हमें। क्योंकि आज का युवा, विशेष करके आज का जो हमारा ये सेशन है, आज का जो ये टॉक है, वह इसी विषय पर है कि लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा, सच्चा जीवन साथी कैसे मिलेगा। क्योंकि आज ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 20 साल से ऊपर है, 30-35 साल तक है, या कह लीजिए कि अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 40 या 40-45 तक चली गई है, वो भी सच्चे जीवन साथी के खोज में लगे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, अब ये तो अपनी-अपनी समझ वाली बात है। तो जीवन साथी की खोज करना क्या गलत है? अब इसको एक दृष्टिकोण से गलत नहीं कह सकते कि यह सही है। हाँ, एक दृष्टिकोण से हम गलत कह भी सकते हैं। खोज हमें क्यों है? जीवन साथी की हमें खोज क्यों है? बहुत ज़्यादा चिंता होती है विशेष करके लड़कियों को कि उनकी शादी कैसे होगी? उन्हें लड़का कैसा मिलेगा? लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा? लड़कों को भी चिंता होती है कि भाई शादी अच्छी होनी चाहिए, लड़की अच्छी मिलनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, देखने में भी, बातचीत करने में भी, व्यवहार में भी। ठीक है, आजकल कहा जा रहा है कि लड़के आजकल डरे हुए हैं शादी करने से। शादी हमने कर ली, अरेंज मैरिज कर लिया, उसके बाद पता चला कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था और अभी भी वो अपने बॉयफ्रेंड के प्रति समर्पित है, तो पता चला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरा ही काम तमाम कर दिया। ऐसे कई घटनाएं घट गई। तो अगर किसी का मर्डर भी किया तो किस लिए किया? एक अच्छे जीवन साथी के लिए किया। अगर सिया ने चेतन का मर्डर किया तो चेतन के लिए किया, क्योंकि वो चेतन से पहले ही शादी कर चुकी थी। पुणे की जो घटना है अग्रवाल परिवार की, गोयल परिवार की, कि सिया ने हत्या की चेतन की, क्योंकि वो चेतन से पहले ही शादी कर चुकी है। पुलिस ऐसा दावा कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस। मीडिया भी अब इस बात को बता रही है कि वो पहले से शादीशुदा थी। चेतन के साथ उसने कोर्ट मैरिज या पहले ही कर लिया था। चलिए ठीक है। इसी तरह से रेवाड़ी में, हरियाणा में एक घटना घटी जो कि गांव की घटना है। ये तो चलो बहुत हाई प्रोफाइल केस है, करोड़पति लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। चेतन यूएसए से एमबीए कर कर आया है। करोड़पति लोग हैं। उदयपुर में बहुत बड़े 5 स्टार होटल में, जो कि उदयपुर के झील के बीचों बीच है, ऐसे ऐसी जगह पर जहां पर एक एक कमरे का जो रेट है पर नाइट 27,000 है। 27 से 30 हजार रुपए एक कमरा पर नाइट होता है वहां पर। ऐसी जगह पर सिया और केतन की शादी होने वाली थी, लेकिन सिया तो पहले ही चेतन से शादी कर चुकी थी। चेतन उसका जीवन साथी था। चेतन उसको पूर्ण करता था, क्योंकि वो पूर्णता का अनुभव करना चाहती थी जो उसे चेतन से उस समय मिल रहा था। इसी प्रकार से चलो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन हरियाणा के गांव का एक केस, एक तन्नू नाम की लड़की जो कि गांव में रहती है, कुछ गांव छोड़कर उसकी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है सोनू, मोनू नाम के लड़के से, और गांव में होती है शादी। दोनों गांव के रहने वाले हैं। अब तन्नू जो है मोनू से शादी कर लेती है, 10 दिन अपने ससुराल में रहती है, फिर मायके आ जाती है। ज्यादातर जो परिवारों का जो रीति रिवाज होता है कि नई दुल्हन जो है कुछ दिनों बाद मायके आ जाती है, फिर उसका पति 1 महीने बाद उसे लेने जाता है, कुछ इस तरह का
कस्टम जो है आपको यूपी, बिहार और हरियाणा, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में मिलेगा, गाँव के क्षेत्र में विशेष रूप से मिलता है। इस तरह का प्रचलन मिलेगा, तो वो अपने घर चली गई, मायके चली गई। मायके चली गई और मायके जाकर एक दिन उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तुम आ जाओ। और रात को बुलाया और कहा कि अपने घर वालों को मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, नहीं तो वो सोचेंगे कि बताओ ये पत्नी भक्त बना हुआ है, तुम्हें कुछ बोल सकते हैं, ये मत बताना। बोल देना कि पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर को दिखा के आता हूँ और स्कूटी लेके आ जाना। सोनू जो था अपनी पत्नी की बात मान लेता है, नई-नई शादी हुई थी, सोचा कि चलो पत्नी को मिलने का मन कर रहा होगा, देखने का मन कर रहा होगा, मुझसे प्यार करती है। सोनू अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ता है, झूठ बोलकर घर वालों को कि भाई डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि भाई अपने छोटे भाई को साथ में ले जाओ। उसने कहा कि नहीं, नहीं मैं अकेले ही कर लूँगा, मैं आ जाऊँगा। सोनू गया, सारी रात लौटकर नहीं आया। तब घर वालों ने भी सोचा कि हो सकता है अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने गया होगा। मजाक-मजाक में घर वालों ने भी यही सोचा। चलो ठीक है, अगले दिन भी नहीं आया, अगले रात भी नहीं आया। फिर तीसरा दिन हो गया, तीसरी रात हो गई, इन्होंने पूछा, सबसे पहले इसके ससुराल में फ़ोन किया, इसकी पत्नी को फ़ोन करके पूछा कि बेटा सोनू तो नहीं आया है कहीं? बोला कि नहीं मेरी तो उससे 1 सप्ताह से बात ही नहीं हुई है। कि पत्नी ने कहा कि 1 सप्ताह से बात ही नहीं हुई है। झूठ बोल दिया। अब जो है गुमशुदी पहले मिसिंग कंप्लेन लिखा दी गई। खोजना शुरू हुआ, तो उसकी स्कूटी मिली नहर के किनारे और वहीं पर उसकी लाश मिली। उसकी हत्या हो चुकी थी। फोन मिला, पुलिस ने अंत में कहा कि यह सुसाइड का केस है, लगता है कि इसके मन मर्जी से शादी नहीं हुई है, इसको इसकी पत्नी पसंद नहीं है और इसने सुसाइड कर लिया है। ऐसा भी होता है, कई लोग जीवन साथी अच्छा नहीं मिला, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो घर छोड़ के भाग जाते हैं या फिर जो है सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि उनकी शादी गलत हो गई तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा मान लेते हैं लोग। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई पहले के जमाने में, आज से लगभग 20-25 साल पहले कई ऐसी घटनाएं घटी कि धोखे से शादी हो गई। लड़की को लड़के वाले ने बहुत अच्छे से पहले शो ऑफ किया, बाद में पता चला कि गांव में उसकी झोपड़पट्टी है और वहां उसको रहना है। लड़की ने सुसाइड कर लिया कि हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी प्रकार से लड़कों के साथ भी, लड़के की शादी करा दी गई, बाद में पता चला कि उसकी पत्नी पागल है, साइको है और उसे कोई बहुत भयानक बीमारी है, तो वो लड़का भी सुसाइड कर ले कि भाई इसके साथ मुझे जिंदगी बिताए, क्योंकि पहले के समय में डाइवोर्स नहीं होते थे, आजकल तो लोगों के पास विकल्प है और विकल्प तो इतना बढ़ चुका है कि मर्डर भी हो रहे हैं विकल्प में, सुसाइड ही नहीं हो रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। और ये कहना कि लड़कियां ही ऐसा कर रही हैं, ये भी गलत होगा। लड़के भी ऐसा कर देते हैं हाँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में जो क्राइम रिपोर्ट या रिकॉर्ड जो बने हैं, उनमें लड़कियों के द्वारा लड़कों की हत्या इस चक्कर में, शादी, ब्याह, अफेयर, इस चक्कर में, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब चक्करों में लड़कियों के द्वारा लड़कों की हत्या करने की संख्या बढ़ गई। हाँ, वो जेल भी जा रही हैं, कुछ लड़कियां उम्र कैद की सजा भी काट रही हैं। ऐसा भी हो रहा है, ये सब भी चल रहा है। तो अब तन्नू जो थी, उसने बोल दिया कि भाई मेरी तो 1 सप्ताह से बात ही नहीं हुई है। अब मोनू की लाश मिलती है। पुलिस उसे आत्महत्या देकर फाइल बंद कर बताकर फाइल बंद कर देती है। उसका जो भी सामान था, जो कि थाने में था, घर वालों को बुलाकर दे देती है, तो उसमें एक फ़ोन देती है। फ़ोन छोटे भाई को मिलता है, छोटा भाई देखता है कि सारा डाटा डिलीटेड है। व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस डिलीटेड है, सारा कॉल लॉग डिलीट है। तो उसको शक होता है कि कोई सुसाइड करने वाला पूरा का पूरा डाटा डिलीट क्यों करेगा? पूरा का पूरा डाटा डिलीट करने की आवश्यकता क्या है? चलो ठीक है, कोई ऐसी कोई बात हुई होगी किसी से, तो वो वाला डिलीट कर देगा, लेकिन पूरा का पूरा ही डिलीट करके तो उसको डाउट होने लगा कि चलो क्यों? कुछ तो होगा तभी तो डिलीट हुआ है।
तो छोटे भाई को लगा कि भाई ये मुझे जानना है। तो उसने कंपनीज को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके सारा का सारा कॉल लॉग जो था दोबारा से रिट्रीव करवा लिया। उसको मिल गया सब कुछ, चैट वैट मैसेज वैसे सब कुछ दोबारा से उसने निकलवा लिया। जब निकलवा लिया तो जिस दिन वो लड़का अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर से निकला था, उस दिन लगभग उसको अपनी पत्नी से 49 कॉल, डॉक्टर को दिखाने के बहाने निकला था, 49 कॉल्स अपनी पत्नी के साथ हो चुके थे। और उसकी पत्नी ने जबकि ये बोला था कि मेरी तो 1 सप्ताह से बात ही नहीं हुई है। जिस दिन मोनू की मृत्यु हुई, उसी दिन 49 कॉल पत्नी के साथ हो चुके थे, तन्नू के साथ मोनू के हो चुके थे। और सोनू का मोनू का मर्डर किया गया, हत्या का शक बढ़ने लगा भाई को, परिवार को। तब जाकर इन्होंने पुलिस में एफआईआर किया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए, जिला के जो कप्तान साहब होते हैं उनके पास गए और कहा कि भाई आप एफआईआर कीजिए, आप जांच कीजिए, मेरे बेटे की हत्या हुई है, ये हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि भाई डूब कर मरा है, तो सुसाइड ज्यादा लग रहा था। लेकिन इन गांव के बच्चों ने कितनी बड़ी प्लानिंग की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूब के मरने का आएगा तो कोई हम पर शक नहीं करेगा। तो तन्नू का एक बॉयफ्रेंड था उसके अपने ही गांव में, जिससे कि वो प्यार करती थी और उसको अपने जीवन साथी के रूप में देखती थी। अब हुआ क्या कि जीवन साथी से कहा कि भाई तुम मेरे जीवन साथी हो, लेकिन मेरे घर वालों ने इससे शादी करा दी है। जब ये मर जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगा, विधवा स्त्री से जल्दी कोई शादी करता नहीं है, तो फिर हम दोनों एक हो सकते हैं, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो अपने जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए तन्नू ने सोनू, जो कि उसी के गांव का है, और ज्यादातर आप इधर उत्तर भारतीय क्षेत्र में आप देखेंगे एक गांव में शादियां नहीं होती हैं, नहीं करते हैं लोग। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव के अंदर शादियां लोग नहीं करते हैं, अशुभ मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। तो लेकिन सोनू उसके अपने गांव का था, सोनू से वो प्यार करती थी, अपने जीवन साथी के रूप में देखती थी। तो एक आदर्शवादी जीवन साथी के रूप में देखा जाए तो उसने क्या गलत कर दिया? आदर्श के अनुकूल तो सब सही होता है ना। इसी तरह से जैसे जिहादी उस ऊपर वाले के लिए ना जाने कितनों की हत्या कर देते, सब सही है क्योंकि वो ऊपर वाले के लिए है। तो सच्चा प्रेम है, जीवन साथी की भावना है, तो गलत क्या है? हत्या करो, चाहे एक करो, चाहे कितने भी करते जाओ अपने जीवन साथी के लिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही तो जीवन साथी है। कई बार ऐसी विचारधारा से ग्रसित होते हैं लोग, और कई बार ऐसी विचारधारा परिवार से दी जाती है, घर वाले दे देते हैं। कई बार ऐसी विचारधारा मां बाप दे देते हैं, भाई बहन दे देते हैं, घर के बुजुर्ग दे देते हैं अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को, अपने बच्चों को कि तेरी शादी होगी, तेरा जीवन साथी होगा। अब वो जो लड़की है उसके दिमाग में बैठ गया है कि मेरा कोई जीवन साथी होगा, मेरा कोई लाइफ पार्टनर होगा, और वो उसकी तलाश में रहती है। फिर जब बड़ी हो जाती है, 13, 14, 15 साल, हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, टीनेज आ जाती है, फिर वो हार्मोन्स जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, फिर तो तीव्र खोज बन जाती है। क्योंकि अब तक तो सिर्फ कहा गया था कि तुम्हारा कोई जीवन साथी होगा, तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर होगा। अब तो शरीर की भी जरूरत बन रही है, शारीरिक नीड भी बन रही है कि भाई हाँ, कोई जीवन साथी, कोई पार्टनर तो मिल जाए। तो उसकी तलाश शुरू हो जाती है। फिर किसी के साथ आंखें चार हो जाते हैं, हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होते ही जिसके साथ आंखें चार हुई हैं उसके प्रति मोह पैदा हो जाता है। सारा हार्मोन्स का खेल है। और दूसरा, ऊपर से मिलने वाली विचारधारा कैसी है? हम अपने बच्चों को घर घर में कैसी बातें बोलते हैं, बच्चियों को कैसी बातें बोलते हैं, उनका जीवन साथी, उनका लाइफ पार्टनर तुम्हारा होगा, तुम्हारी अच्छी शादी होगी, अरे कोई अच्छा सा अमीर लड़का तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को, बेटियों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, कम से कम बीए पढ़ ले, कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर ले, एमबीए। देख बीए पढ़ लेगी तो थोड़ा
काम करने वाला तुझे पति मिल जाएगा, एमबीए कर लेगी तो तुझे कोई अच्छा पति मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, अच्छी कंपनी में नौकरी करता होगा, लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाता होगा, तो वो तुझे मिल जाएगा। थोड़ा और पढ़ जाएगी लड़की भी, बीटेक कर गई, तो फिर तुझे और अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो लाइफ पार्टनर जैसे जीवन का लक्ष्य बना दिया गया है, ठीक है। एक तो नौकरी और दूसरा लाइफ पार्टनर। लड़कों के ऊपर नौकरी का बोझ, लड़कियों के ऊपर लाइफ पार्टनर का बोझ दे दिया जाता है, और फिर जरूरत, शारीरिक जरूरत भी फिर वैसे बनती जाती है। तो ये सब शुरू हो जाता है, और इस खेल के चक्कर में तन्नू ने अपना लाइफ पार्टनर सोनू को बना लिया, और सोनू के लिए मोनू की हत्या करवा दी। जिस नहर में सोनू डूबकर मरा, उसी रात, जिस रात को उसकी मृत्यु हुई, जिस रात वो घर से निकला, उसी रात उसे मार दिया गया। उसी नहर के पुल पर सीसीटीवी में 2 लड़के कैद हुए, जिसमें से कि एक तन्नू के गांव का लड़का सोनू था। पुलिस को शक हो गया, और पुलिस ने सोनू को पूछताछ के लिए उठाकर थाने लाई कि चलो भाई, कुछ पूछताछ करनी है, तुम्हें हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूछताछ करनी है। अब सोनू से जब पूछताछ हुई, सोनू की हिम्मत टूट गई पुलिस के सामने, और बताने के लिए मजबूर हो गया। फिर तन्नू को बुला लिया पूछताछ के नाम पर, और फिर तन्नू की भी हिम्मत टूट गई। तन्नू सोनू पे आरोप लगाने लगी, सोनू तन्नू पे आरोप लगाने लगा। अब लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग कहां गई? सेम यही सिया और चेतन के केस में भी सिया चेतन पे आरोप लगा रही है, चेतन सिया पे आरोप लगा रहा है कि इसकी प्लानिंग थी, इसने सब करवाया है। दोनों फंस गए, और लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग तो जीरो हो गई। कहां गया लाइफ पार्टनर? वो लाइफ पार्टनर गया कहां भाई? कहां घूम रहा है वो? अब तो वो तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो एक रॉन्ग एजुकेशन है, एक मिस गाइडेंस है आपके जीवन में। हाँ ठीक है, शादी होनी है, पार्टनर होना है, चलो तुम उसे लाइफ पार्टनर भी बोल दो, लेकिन एक बात निश्चित रूप से समझ लो, अगर आपने अपने जीवन की पूर्णता, अपनी पूर्णता किसी दूसरे में देख रहे हो, तो आप मिसगाइडेड हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आएगा जो आपको पूर्ण कर देगा, आजकल वो ट्विन फ्लेम वाला जो एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो भी हाईली मिसगाइडिंग है, हाईली मिसगाइडिंग है, और पूरी तरह से अध्यात्म के विरोध में है। वो नॉन स्पिरिचुअल है, उसे लोग आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि तुम्हारा कोई ट्विन फ्लेम है दुनिया में, जिस दिन वो तुमसे मिल जाएगा, तुम्हारे लक का दरवाजा खुल जाएगा, तुम्हारे सारे काम अपने आप होने लगेंगे। ऐसी बातों को करना, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके जीवन में पूर्णता आएगी, तो वो सिर्फ आपका रिश्ता जब अपनी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि आत्मा अपने आप पूर्ण है। मन जब आत्मा में लीन होगा, तब पूर्णता का अनुभव होगा। अन्यथा पूर्णता का अनुभव किसी व्यक्ति के माध्यम से, ये सर्वथा असंभव है और असंभव ही रहेगा। और ये जो मिसगाइडेंस है, और ये कई रूप में दी जा रही है, फिल्में भी ये मिसगाइडेंस दे रहे हैं, टीवी सीरियल्स, इतने वाहियात टीवी सीरियल्स हैं, पता नहीं बहुत तरह के उसके नाम हैं, मैं क्या उनके नाम लूं, मुझे याद नहीं, मैं बिल्कुल देखता ही नहीं हूं। लेकिन मैं एक दिन ऐसे ही कोई न्यूज पढ़ रहा था, तो ऐसे टीवी सीरियल्स को लिस्ट किया गया था जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही मिसगाइडेंस दी जा रही है, शादी ब्याह को लेकर बहुत ही मिसगाइडेंस दी जा रही है। एक टीवी सीरियल में एक एक माता पिता हैं, उनकी बेटी है, उनकी बेटी किसी लड़के को पसंद करती है, और वो लड़का भी किसी पारिवारिक फ्रेंडशिप सर्कल में है, वो उसका परिवार, दोनों का परिवार आपस में मित्रतापूर्वक जुड़ा भी हुआ, लेकिन उस लड़के की शादी कहीं और ठीक हो गई है। अब जो है, ये जो परिवार है, इसकी जो मां है, अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवाना चाहती है जिसको वो पसंद करती है, और उसके लिए वो षड्यंत्र करती है कि उस जिसकी जहां उसकी शादी होनी होती है, वो शादी तुड़वाती है, फिर वो हत्याएं भी करवाती। उसकी मां अपनी बेटी के लिए सब कर रही है कि मेरी बेटी की शादी उस लड़के से हो जाए जिसको वो पसंद करती है। क्या लाइफ उसके बाद खत्म हो जाएगी? और पसंद क्या करती है? देखने में कैसा लगता है, बात करने में कैसा लगता है, पैसे वाला है, इसके अलावा और देखते ही क्या हो? मैं बताऊं, मां बाप भी बड़े मूर्ख होते हैं।
कई माँ बाप हैं, उन्होंने अपने बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई। एक माँ बाप के बारे में बताऊं कि उन्होंने अपनी बेटी ने एमबीए कर रखा है, बीटेक करने के बाद उसने एमबीए कर रखा है, लेकिन उन्होंने जब लड़का ढूंढना शुरू किया तो लड़का ढूंढा एक ऐसा लड़का जिसके पास बहुत जमीन है। उत्तर प्रदेश में बहुत जमीन है, यूपी के अंदर बहुत रईस घराने का है और प्रॉपर्टी अथाह है, लेकिन एक नंबर का दारूबाज है, एक नंबर का ठरकी है और एक बीटेक एमबीए की हुई लड़की को उसके साथ बांध दिया क्योंकि बेटा तो खुश रहेगी, तेरे पास खूब दौलत रहेगी, देख इसके पास कितनी जमीनें हैं, कितनी वो है, कितने बड़े घर से है। लड़का कुछ नहीं करता, फॉर्च्यूनर लेकर घूमता रहता है, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज है, फरारी है, घर के भीतर बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, लेकिन लड़का एक नंबर का निकम्मा है, दारूबाज है। अब वो शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसकी दारूबाजी नहीं जाती है। अंत में वो लड़की परेशान होकर उससे डाइवोर्स लेने के लिए विवश हो जाती है। तो माँ बाप भी बड़े मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, मूर्ख टाइप के लोग कि मेरी बेटी को कम से कम खाने के लिए तो मिलेगा। अरे जब तुमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दिया, उसे काबिल बना दिया कि वो अपने दम पर रोटी कमा सकती है, फिर तुम उसे ऐसे व्यक्ति के साथ, तो मां बाप भी कई बार बहुत भारी मूर्खता करते हैं इन सब मामलों में, क्योंकि मटेरियलिस्टिक थिंकिंग होती है, हर चीज को मटेरियल वे में देखते हैं। इस संसार के मिथ्यात्व को वो भी नहीं समझ पाते, उम्र बूढ़ी हो जाती है, लोगों को मिथ्या संसार समझ में कहां आता है, ये संसार मिथ्या ही तो है। तो इस मिथ्या संसार में हम सच्चे रिश्ते बनाने चले हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, अब एक पुलिस ने पकड़ लिया तो दोनों का प्रेम भी खत्म हो गया, जीवन साथी वाला कॉन्सेप्ट भी चला गया। पुलिस ने पकड़ लिया तो तन्नू और सोनू का भी जीवन साथी वाला भावना खत्म हो गई, सिया और चेतन की भी खत्म हो गई, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं रंगा बिल्ला की तरह। रंगा बिल्ला ने ऐसी पुलिस को कंफ्यूज कर दिया था। दिल्ली में एक जो हत्या, दो बच्चों की का अपहरण, फिर एक भाई बहन थे, फिर बहन के साथ रेप, हत्या, इन सब मामलों में उनको फांसी की सजा हुई थी। तो रंगा बिल्ला एक दूसरे को ही आरोप लगाकर कंफ्यूज कर रहे थे, अलग अलग कहानियां सुनाकर। यही रंगा बिल्ला वाला हाल इनका हो जाता है, फिर तन्नू और सोनू का, सिया और चेतन का। लेकिन समस्या क्या है कि इसके पीछे एक भावना है रिलेशनशिप, जीवन साथी सच्चा होना चाहिए, एवन क्वालिटी का जीवन साथी मिलना चाहिए। तो इस चक्कर में, हालांकि कौन कब बदल जाए, प्रकृति कैसे बदल दे, प्रकृति हमारी परिस्थितियों को कैसे बदल दे, इसको बताना मुश्किल है। और ना भी बदले तो बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस है, व्यक्ति बदलेगा ही बदलेगा। मान लो कि आपको जैसा लड़का चाहिए था मिल गया, आपको जैसी लड़की चाहिए थी मिल भी गई, फिर भी एक अभी पीछे मेरे पास कोई घटना आई थी कुछ सालों पहले, एक लड़का, उसकी शादी हुई, आ, उसकी मैरिज हुई थी, पहले की बात है, उसकी मैरिज मिस हरियाणा से हुई थी। अब मिस हरियाणा से बहुत सुंदर लड़की थी और जो है लड़का भी बहुत हैंडसम था, पढ़ा लिखा था काफी, लड़की भी। लेकिन बाद में 5 साल बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हो गया तो मेरे सामने, लड़के को मैं पहले से जानता था, तो मैंने पूछा क्या हो गया भाई, इतनी अच्छी तुम्हारी शादी हुई, इतनी सुंदर तुमको पत्नी मिली, इतना हाई स्टेटस में शादी हुई, फिर क्या हो गया? उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा तो बन ही नहीं रहा था, मेरा तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है उसके प्रति। क्यों, तुम तो बहुत अट्रैक्टेड थे कि भाई मिस हरियाणा है, इतनी सुंदर है। बोला कि नहीं, मेरा सारा अट्रैक्शन जीरो हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो बस बाहरी बाहरी कुछ था, मुझे भी पहले ये सब चीजें समझ में नहीं आती है, अब मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं कि ये रिलेशनशिप वाली चीजें बड़ी मिस्टीरियस होती है। रिलेशनशिप बहुत मिस्टीरियस होता है, मिस्टीरियस इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि इसके लिए कोई एजुकेशन तो दी नहीं जाती है। वैसे मिस्टीरियस करियर भी एक मिस्टीरियस टॉपिक है। एक लड़का ऐसे ही, वो अपने कॉलेज का टॉपर था, एमसीए टॉपर, बहुत बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिल गई, लेकिन बाद में उसने सुसाइड कर लिया अपने प्रोफेशन से परेशान होकर। क्योंकि कंपनी तुम्हें वो सम्मान नहीं देगी ना, टॉपर तुम अपने कॉलेज में होगे, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, अगर वो लाकर नहीं दे सकते तो तुम टॉपर हो या क्या हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ होती है ना, आप चाहते हो कि आप कॉलेज टॉपर हो तो कंपनी वाले तुमको वही रिस्पेक्ट दे जो कॉलेज में मिलता है, नहीं मिलेगा। कंपनी का वो लेना देना नहीं है आपके टॉपर होने से, आप क्या हो क्या नहीं। ऐसे कई आईएएस ऑफिसर
सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जॉब छोड़ देते हैं, कोचिंग चलाना शुरू कर देते हैं, कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? देखते हैं कोई इज्जत नहीं, इज्जत तो बस कुछ लोगों के बीच में है, बाकी मंत्री-वंत्री तो सब हमें कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो इस तरह से सच्चा जीवन साथी कैसे मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो, सत्य को स्वीकार करो। सत्य यह है कि संसार मिथ्या है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच करे, आपको अच्छा फील हो, थॉट प्रोसेस आपका मैच करे। हो सकता है ऐसा, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई सच्चा जीवन साथी है जो आपके लाइफ को कंप्लीट कर देगा, पूर्ण कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। संसार मिथ्या है। आपके हार्मोन्स आपको रिलेशनशिप के लिए पुश करते हैं। और आप जो सिनेमा देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं और परिवार से जो संस्कार मिलते हैं, कई बार वो सब आपके दिमाग में भर देते हैं कि आपको एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, आपको सच्ची शादी करनी है, आपको ऐसा बनना करना है, तो एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए, एक बहुत अच्छा लड़का चाहिए। अब इस लड़का और लड़की और जीवन साथी का जुनून ऐसा सवार होता है कि रिया केतन को पहाड़ से गिरा देती है। तन्नू जो है, अब इनकी उम्रें कितनी हैं? 20, 22, 21 साल की तो उम्र के सारे हैं ये सारे। तन्नू जो है मोनू को नहर में डुबो देती है और उसकी हत्या करवा देती है। दोनों जीवन साथी मिलकर मार देते हैं। तो क्या जीवन साथी यही होता है क्या? क्या वाकई में तन्नू को सच्चा जीवन साथी मिल गया? क्या वाकई में सिया को सच्चा जीवन साथी मिल गया, चेतन, जिसके लिए उसने केतन की हत्या कर दी? क्या तन्नू को वाकई में सच्चा जीवन साथी मिल गया, जिसके लिए उसने मोनू की हत्या करवा दी? क्या वाकई में सोनम रघुवंशी को सच्चा जीवन साथी मिल गया? क्या वाकई में मुस्कान को सच्चा जीवन साथी मिल गया, जबकि उसने तो लव मैरिज की थी? फिर भी अपने लव मैरिज वाले पति को काटकर सीमेंट में जमा दिया उसने। क्या सोचने और समझने की जरूरत नहीं है? सच्चा जीवन साथी नामक कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि आपकी जो नीड्स हैं सांसारिक नीड्स हैं। ठीक है, जीवन में हम अकेले ना रहें, लोग हमारे साथ रहें, लेकिन हम इतने ज्यादा इसमें ऑब्सेस्ड हो जाएं कि एक ख्यालों में, लड़कियां छोड़ दो, लड़के भी कई होते हैं ख्यालों में डूबे रहते हैं अपनी प्रेमिका के। और पुराने रोमांटिक गाने हमें सिखाते ही यही सब थे। धन्य है अब कुछ फिल्में कुछ अलग टाइप की बनती हैं, जो सिर्फ लव ट्रायंगल दिखाती हों या लव ही दिखाती हों, ऐसा उससे हटकर भी कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से मिसगाइडेंस चारों तरफ से मिलता है, एजुकेशन मिलता नहीं है लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। जो चीजें सिखाई जाती हैं वो लाइफ के लिए गाइडलाइंस नहीं होती हैं, उल्टा मिसगाइडिंग ज्यादा होता है। फिल्में हो गई, टीवी सीरियल्स हो गए, सब के सब मिसगाइड करने का काम ज्यादा करते हैं। हार्मोन्स और सेंसरी परसेप्शन पर डिपेंड करने वाला यह संसार, दिस वर्ल्ड डिपेंड ऑन योर सेंसरी परसेप्शन एंड सेंसरी, आपके जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ योर सेंसेस, इस पर डिपेंड करता है। आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। थोड़ा उम्र हो जाएगी, डायबिटीज या कुछ हो गया ना, तो हार्मोन्स बिगड़ने शुरू होते हैं, फिर आदमी की रिलेशनशिप वगैरह, इन सब की डिजायर्स भी डाउन होनी शुरू हो जाती है। एज बढ़ता है तो कई चीजें फिर समझ में आनी शुरू होती है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं, कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। एक एज में तो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, घूमते फिरते हैं, ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, हेल्थ नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रकृति है, छोड़ेगी नहीं, चाहे तुम कितना भी स्मार्ट बन लो, अपने आप को कितना भी होशियार समझ लो, अरे हम तो बहुत बड़े बम हैं, सबका बम फटेगा। ठीक है, समय के साथ समय सबका बम फोड़ेगा। तो ये जो सच्चा जीवन साथी, एडवांस जीवन साथी, हाई फाई लड़की चाहिए, हाई फाई लड़का चाहिए, इस चक्कर में जो है बहुत बुरा हाल हो रखा है। डाइवोर्स केसेस खासकर जो आपके बड़े बड़े शहर हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, नोएडा, एनसीआर, दिल्ली, मुंबई, इनमें बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केसेस होते हैं।
लोग शादियां करते हैं, 2 साल 3 साल बाद डाइवोर्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको सच्चा जीवन साथी नहीं मिलता। साथी ढूंढ लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, शादी करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। कुल मिलाकर इस प्रकृति में, इस वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी चीज है वो कर्म है। कर्म बुरे हैं। एक बात जान लो, थोड़ा सा हम ज्योतिष के ऊपर आ जाए। तो ज्योतिष के अनुसार तो, ज्योतिष विद्या तो ये कहती है कि भाई आपके जीवन में जो माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं और जो पत्नी मिलती है, वो इसलिए नहीं मिलती है कि भाई आप को अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, बल्कि अच्छा बुरा जो भी मिले वो आपको अपने कर्मों से मिलती है। और कई बार ये जो रिश्ते होते हैं हमें दंड के रूप में मिलते हैं, हमें दंड के रूप में मिलते हैं, पनिशमेंट के रूप में मिलते हैं। और कई बार लव मैरिज करने वाले लोग, ऐसे मैंने कई लोगों से मिला जिन्होंने लव मैरिज किया, ऐसी लड़कियां जो भागकर शादी कर ली, भागकर शादी कर ली, अब वो सिर पटक के रोती हैं कि हाय मुझे मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी कर ली। लेकिन लोगों ने मुझे समझाया था उस समय, पता नहीं यही सबसे अच्छा लगता था कि यही सबसे बेहतर है। फिर कुंडली दिखाओ, तो कुंडली में पंडित जी ने बताया कि अरे राहु शनि तू 7वें भाव में लेकर बैठी हुई है, केतु शनि को 7वें भाव में लेकर बैठी हुई है, केतु बैठा हुआ है, या इस तरह से ये दोष लग रहा है, सूर्य मंगल बैठा हुआ है, कुछ इस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, तो शुक्र ऐसे खराब हो रहा है, मंगल ऐसे खराब हो रहा है, लड़कियों की विवाह की कुंडली खराब हो जाती है। तो ठीक है, एक शारीरिक जरूरत, एक सामाजिक जरूरत तो होती है कि शादी करो, रिश्ते बनाओ, लेकिन मन के अंदर से कॉन्सेप्ट निकाल दो कि तुम्हारा जीवन साथी एक परफेक्ट सच्चा जीवन साथी होगा, ये कभी नहीं होने वाला। फिर जाओ शादी करो, लेकिन 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। कुल मिलाकर अगर हम योग शास्त्र की बात करें, तो योग शास्त्र तो यह कहता है कि तुम्हारा जीवन साथी वैरागी हो, योगी हो, योग मार्ग पे चलने वाला हो, तो फिर ठीक है, वो कभी आसक्त नहीं होगा और तुम्हें भी आसक्त ना करेगा। तो वैराग्य, पहले खुद के अंदर वैराग्य ले आओ। तो कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन को अगर संभाल सकता है तो अपने कर्मों से संभाल सकता है, ना कि जीवन साथी से संभाल सकता है। एक तो लोग लव मैरिज कर लेते हैं, पहले अपने माता पिता पे मर्जी थोपकर अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, शादी हो गई तो एक दूसरे पे अपनी मर्जी थोपना शुरू कर देते हैं, और जब एक दूसरे पे मर्जी थोपना शुरू कर दे तो झगड़े होते हैं। फिर लगता है कि बड़ा इम्परफेक्ट आदमी से शादी हो गई, लेकिन उस समय तो बड़ा परफेक्ट लग रहा था, उस समय तो बड़ा परफेक्ट लग रहा था, अब इम्परफेक्ट हो गया वही जो परफेक्ट लग रहा था। जो सबसे बेहतरीन लग रहा था अब वो सबसे बड़ा शत्रु के रूप में दिखाई देता है। जिसको आपने जीवन साथी माना वही शत्रु के रूप में दिखाई देना शुरू कर देता है। तो ऐसी चीजें भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर ये सेंसरी वर्ल्ड जो है, जो इंद्रियों से चल रहा है, जो आपके हार्मोन्स से चल रहा है, आपके इमोशंस, आपकी नीड्स, आपका खाना खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इन सबसे चीजें चल रही हैं, और इस मिथ्या संसार में जो कि हार्मोन्स और इंद्रियों पे निर्भर है, उसमें आप सच्चा जीवन साथी ढूंढ रहे हो, और आपके माता पिता आपको सच्चा जीवन साथी दिलाना चाहते हैं, या वो ढूंढ रहे हैं कोई पैसे वाला लड़का मिल जाए तो बेटी की शादी करवा दे। माता पिता भी बड़े मूर्ख टाइप के कुछ होते हैं जो इसमें षड्यंत्र करते हैं, कोई करोड़पति का बेटा मिल जाए और अपनी बेटी को वहां सेट करवा दे। और ऐसे माता पिता मूर्खता करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। इससे बेहतर है आप अपनी बेटी को काबिल बना लो कि वो कभी किसी पर निर्भर ना रहे, उतना काबिल बना लो उसे। पहले के लोग काबिल बनाते थे, हाँ बीच में परंपरा संस्कृति बिगड़ गई, लेकिन पीछे जाओगे तो हमारे ऐसी ऐसी महिलाएं, राजकुमारियां हुई जो युद्ध करना जानती थी। रानी लक्ष्मीबाई, कलिंग की राजकुमारी, माता सीता, ये सब युद्ध विद्या में बड़े निपुण थी और पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी। उभया भारती, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से भी शास्त्रार्थ कर लिया, तो उनको इतना पढ़ाया लिखाया गया तभी तो कर पाई ना, उतना ज्ञान दिया गया तभी तो कर पाई ना। और महारानी लक्ष्मीबाई तभी तो युद्ध कर पाई, अंग्रेजों से लड़ पाई। अगर बचपन से नहीं सिखाया गया होता तो कैसे करती। तो इसलिए
आप उनको उतना योग्य बनाओ और अच्छे संस्कार डालो और योगी बनाओ, उनको आध्यात्मिक ज्ञान, सही आध्यात्मिक ज्ञान, ये ट्विन फिल्म वाला आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान मानो ही मत, वो तो और उलझाने वाला है। और इस बात में लग जाते हैं, अरे कोई ट्विन फ्लेम होगा, वो मुझे मिलेगा तो मेरी जिंदगी बनेगी। भाई तुम्हारी पूर्णता तुम्हारी आत्मा में है, तुम ये जानो कि तुम अपनी आत्मा में स्थित कैसे होगे। ध्यान योग की वो विद्या सीख लो जिससे तुम अपनी आत्मा में ही स्थित हो सकते हो। स्वर योग सीख लो, ये ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स हर महीने चलता है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन कर कर हमारे वेबसाइट पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो व्यक्तिगत मैसेज कर कर 9661802459। तो ध्यान योग अपनी आत्मा से रिश्ता जोड़ना सिखाता है और उसी में पूर्णता है, उसी में पूर्णता है। बाकी आप अगर बाहर पूर्णता ढूंढ रहे हो, रिश्तों में पूर्णता ढूंढ रहे हो, तो ये आपकी महामूर्खता है, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, ये जो कुछ भी है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम पर डिपेंड करता है। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक डॉक्टर को भी ये बात समझ में ना आए, वो भी रिश्ता ढूंढने में लगी हुई है, लगा हुआ है। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड है तो रिश्ते बना लो, ढूंढ लो, उसमें भी सतर्क होकर बनाओ, नॉलेज लेके बनाओ, लेकिन उसमें इतनी आसक्ति तो मत रखो, इतनी उम्मीद लगा के तो मत रखो कि तुम्हारा जीवन साथी है वो तुम्हें पूर्णता प्राप्त कर देगा। तुम्हारे जीवन की पूर्णता तो तुम्हारे जीवन साथी में है। तो ऐसा कोई जीवन साथी आपको नहीं मिलने वाला है जो आपको पूर्णता दे दे। अगर आप पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने भीतर प्राप्त करेंगे। आपकी आत्मा सर्वदा पूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णात पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। वह आत्मा, वह ब्रह्म सर्वदा पूर्ण है, उसमें से कुछ निकाल दो तो भी पूर्ण है, उसमें कुछ डाल दो तो भी पूर्ण है। वो कभी अपूर्णता में नहीं रहता है। तो वो आत्मा सर्वदा पूर्ण है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। यह जो वेदांत वाक्य हैं, इनको समझना पड़ेगा। वो पूर्णता तुम्हारे भीतर है। हाँ ठीक है, संसारिक जरूरतें होती हैं, तो उसको उस मिथ्या समझ कर कि यह मिथ्या है, लेकिन फिर भी हमें संसार में रहना है, तो ठीक है। लेकिन कम से कम तुम इस मोह में तो नहीं रहोगे कि तुम्हें पूर्णता मिल जाएगी, जीवन साथी से पूर्णता मिल जाएगी, कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, कुछ जरूरतें पूरी होंगी, कुछ आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे, कुछ वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे। बस संसार बढ़ेगा। और अगर आपने, और बदलाव भी आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा, उसके अंदर भी बदलाव आएगा। और जब बदलाव आता है तो वो स्वीकार नहीं होता है, फिर रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशन पे तो चल नहीं रहा है। लेकिन जब आप जिम्मेदारियों को संभलते हैं, समझते हैं और संभालते हैं, तो निश्चय रूप से वो रिश्ता अच्छे से चलता है, क्योंकि उसमें कर्तव्य की भावना होती है, उसमें सदकर्म की भावना होती है। तो कुल मिलाकर हम अपने कर्म को संभालें, रिश्तों में भी हम अपने कर्म को संभालें। कई बार हमें माता पिता दंड के रूप में मिलते हैं, कई बार माता पिता को उनके पुत्र पुत्रियां दंड के रूप में, पिछले जन्मों के कर्म फल के रूप में मिलते हैं, और कई बार पति पत्नी पिछले जन्मों के कर्म फल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जिसको आपने परफेक्ट समझकर चुना था, वो सबसे ज्यादा इम्परफेक्ट प्रूव हो जाता है बाद में। तो अगर आपने ऐसी कोई भी सोच रखी हुई है कि जीवन साथी मिल जाएगा, परफेक्ट लड़का मिल जाएगा, मैं जान निछावर कर दूंगी, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया, ऐसा अगर कोई भी सोच अगर आप गलती से भी रखते हैं, तो आप मिसगाइडेड हैं, आपको बिल्कुल शिक्षित नहीं है। ना तो माता पिता ने इन सब मामलों में शिक्षित किया, और स्कूल वाले तो करते ही नहीं है। तो कहीं से भी आपको कोई गाइडलाइन से इस विषय में नहीं मिला है, और आप मिसगाइडेड लोग हैं। चाहे कितने भी, अब करोड़पति होने से क्या बहुत ज्यादा एजुकेटेड थोड़ी ना हो जाएंगे। तो सिया तो करोड़पति घर से थी, केतन करोड़पति घर से था, पुणे के, लेकिन फिर भी इस मामले में तो बिल्कुल गंवार थे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, एजुकेशन क्या, किसी चीज को कितनी वैल्यू देनी है। कई बार हम इस चीज को इतनी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं कि शायद सबसे टॉप पर रख देते हैं। जी नहीं, संसार का आधार कर्म है, रिश्ते नहीं है। रिश्तों के दम पर जीवन नहीं चलता है, कर्म के आधार पर चलता है। इसलिए अपने कर्म को अच्छे से संभालिए। ऐसा नहीं कि रिश्ते बनाने में कर्म ही गलत कर दिए,
किसी का मर्डर ही कर दिए, किसी को पहाड़ से ही गिरा दिए, किसी को जहर ही खिला दिए, किसी को नहर में डुबा दिए। जब कर्म ही खराब हो गया तो फिर गया सब कुछ। जो मिलेगा कर्म के अनुरूप मिलेगा। अच्छे रिश्ते मिलेंगे कर्म के अनुरूप मिलेंगे, बुरे रिश्ते मिलेंगे कर्म के अनुरूप मिलेंगे, और ये चलता रहेगा। इसीलिए सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, और जीवन को समझने की जरूरत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसको समझने की आवश्यकता है। चलिए, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे अभी इस टॉपिक पर हम और वीडियोस भी आगे लाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको विराम देते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आपका बच्चा तो इस नंबर पे संपर्क करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इस नंबर पर और कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं। ओम तत्सत।